क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर हमारा चल रहा था शेयर कैपिटल। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। लेफ़्ट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे उसकी एंट्रीज हैं। लेफ़्ट साइड पे बैंक अकाउंट, बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट है। वीडियो को रोक करके आप इनको नोट करें, फिर हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यदि आपने नोट कर लिया हो तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करें। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोलता है ए लिमिटेड इशूड, ए कंपनी है ए लिमिटेड, उसने इशू किया 20,000 शेयर, 20 रुपीज़ का एक शेयर इशू किया और साथ में उसने बोला है कि एट ए प्रीमियम उसको इशू किया गया 2 रुपीज़ पर, मतलब 22 रुपीज़ पर इशू किया गया। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज। ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इकट्ठा ही उसने कर दिया 10 रुपीज़ का। फर्स्ट कॉल हमारी जो है वो 4 रुपीज़ की है। उसने बोल दिया इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब प्रीमियम अगर 2 रुपये का हुआ तो हमारी फ़र्स्ट कॉल जो है वो 2 रुपये की हुई, प्रीमियम मिला करके 4 रुपये की हुई। एंड द बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। और बैलेंस के बारे में बोला कि जब भी ज़रूरत होगी तब मंगवा लिया जाएगा। तो हम देखें कि बैलेंस कितना होगा। एप्लीकेशन अलॉटमेंट अगर 10 रुपये की हुई, फर्स्ट कॉल अगर हमारी एक्चुअली 2 रुपये की हुई तो 12 रुपये और बैलेंस बाकी बच गया 8 रुपये। आगे बोलता है द कंपनी मेड बोथ द कॉल्स, कंपनी ने दोनों ही कॉल्स का पैसा मंगवाया। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, सारा एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा मिल गया। बट ए शेयर होल्डर होल्डिंग 2000 शेयर्स, एक शेयर होल्डर था जिसके पास 2000 शेयर थे, फेल टू पे बोथ द कॉल्स, उसने हमें दोनों ही कॉल्स का पैसा नहीं दिया। एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड और उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया गया। दे वर लेटर ऑन रीइशूड एट ₹14 पर शेयर। इनको बाद में इन शेयर्स को फॉरफिट किए शेयर्स को बाद में 14 रुपीज़ पर इशू कर दिया गया एज फुली पेड अप। पास जनरल एंट्रीज। आते हैं हम एंट्रीज पर। फर्स्ट एंट्री होगी एप्लीकेशन का पैसा मिलने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर्स हमारे हैं 20,000 और एप्लीकेशन के टाइम पर आएंगे 10 रुपीज़, तो 10 इंटू 20,000 इज इक्वल टू 2 लाख रुपीज़ की एंट्री हो जाएगी फॉर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। उसके बाद इस पैसे को हम ट्रांसफ़र करेंगे। नरेशन एंट्री होती है हमारी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 लाख रुपीज़ की एंट्री होती है फॉर शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर्ड। नेक्स्ट एंट्री होती है अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल ड्यू होने की। तो फर्स्ट कॉल हमारी जब ड्यू होगी उसके साथ हमने ध्यान रखना है। थर्ड लाइन में हमारे को बोला गया कि फर्स्ट कॉल के अंदर प्रीमियम भी है, तो हम एंट्री करते हैं शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। जो हमारी फर्स्ट कॉल है 4 रुपीज़ की है, 20,000 इंटू 4, शेयर फर्स्ट कॉल के सामने 80,000 आ गया। शेयर कैपिटल हमारा प्रीमियम निकालने के बाद जो हमारे अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल का मनी बचा वो 2 रुपीज़ है। 2 इंटू 20,000 इज़ 40,000 रुपीज़। प्रीमियम हमारा जो है वो 2 रुपीज़ का है, सो 2 इंटू 20,000 अगेन 40,000 और नरेशन आ जाएगी फॉर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। पैसा मिलने की यदि हम बात करते हैं तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। यदि टोटल अमाउंट ड्यू है वो 80,000 होता है फर्स्ट कॉल पे, तो हम देखते हैं कि कितना पैसा मिला। हमारे को क्वेश्चन की 5th लाइन में बोला गया कि 2,000 शेयर्स ऐसे थे जिन्होंने हमें दोनों ही कॉल का पैसा नहीं दिया। कुल मिलाकर फर्स्ट कॉल की बात करें तो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया। फर्स्ट कॉल हमारी 4 रुपीज़ की है, एक शेयर पे हमारे 4,000, तो 2,000, यहाँ पर 20,000 की जगह 2,000 कर लीजिएगा, तो 2,000 शेयर पे कितने हो जाएंगे 8,000। तो 8,000 माइनस करेंगे हम 80,000 में से, आ गया 72,000 रुपीज़ की एंट्री आ जाएगी फॉर शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट एंट्री हमारी हो जाएगी इस फर्स्ट कॉल के पैसे को ट्रांसफ़र करने की। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा ट्रांसफ़र करेंगे, फाइनल कॉल की बात हम कर रहे हैं, तो फाइनल कॉल की एंट्री शेयर फाइनल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब फाइनल कॉल हमारी 8 रुपीज़ की हमने पहले डिस्कस किया, थर्ड लाइन में दिया गया था बैलेंस एज वन रिक्वायर्ड, तो ये 8 रुपीज़ की थी। एक शेयर पे 8 रुपीज़, 20,000 शेयर पे हो जाएंगे 1,60,000 रुपीज़ की एंट्री होगी फॉर शेयर कॉल फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब फर्स्ट कॉल का पैसा मिलने, फाइनल कॉल का पैसा मिलने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। 1,60,000 रुपीज़ ड्यू थे। अब देखें हमें कितना पैसा मिला। उसने वही बोला कि 2,000 शेयर जिसके थे उसने भाई फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं दिया। फाइनल कॉल अगर 8 रुपये की है तो 2,000 शेयर पे हो जाएंगे 16,000 रुपीज़। तो 1,60,000 आना चाहिए था, उसमें 16,000 आए नहीं, माइनस करेंगे 1,44,000 बचेगा। दर्शन आ जाएगी फॉर शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। उसके बाद हमने इन शेयर्स को फॉरफिट कर दिया, तो फॉरफिट करने की एंट्री पहले करेंगे तभी तो रीइशू करेंगे, ठीक है। तो एंट्री हमारी होगी, क्योंकि देखें हमारे को बोला गया कि कुछ शेयर ऐसे थे जिन पे हमारा फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया और प्रीमियम भी वही ड्यू था, इसलिए एंट्री चेंज हो जाएगी। एंट्री हो जाएगी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, तो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फाइनल कॉल टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। सबसे पहले 2,000 शेयर्स को फॉरफिट किया गया, तो 2,000 इंटू 20
ठीक है। अब 20 रुपीज़ का शेयर है तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2020, ये आ गया हमारा 40,000। उसके बाद आता है सिक्योरिटी प्रीमियम की हम बात करें। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का है, 2 रुपीज़ एक शेयर पे, तो 20,000 पे हो जाएगा 2,000 पे हो जाएगा 4,000। उसके बाद फर्स्ट कॉल की बात करते हैं। फर्स्ट कॉल नहीं आई, फर्स्ट कॉल टोटल अमाउंट कितना आएगा, 4 रुपीज़ का है। एक शेयर पे 4 रुपीज़ तो 2,000 पे 8,000 हो गया। फाइनल कॉल की बात करें, एक शेयर पे 8 रुपीज़ तो 2,000 शेयर्स पे 16,000 बन गया। शेयर फॉर फीचर की बात करते हैं तो देखो, अगर इसने हमारे को फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं दिया तो इसका मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट दिया। एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितने की, 10 रुपीज़ की। एक शेयर पे 10 रुपीज़ तो 2,000 पे हो जाएंगे 20,000। नरेशन आ जाएगी फॉर शेयर फॉरफिटेड। रेशियो की बात करते हैं। एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आते हैं बैंक अकाउंट पे कितना पैसा आएगा। क्वेश्चन की सेकंड लास्ट लाइन में दिया गया शेयर को 14 रुपीज़ पर इशू किया गया। एक शेयर पे 14 रुपीज़ तो 2,000 पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 28,000 रुपीज़। शेयर फॉर फ्यूचर की बात करें, 20 रुपीज़ का शेयर अगर 14 रुपीज़ में इशू किया गया, इसका 6 रुपीज़ का डिस्काउंट था। शेयर फॉर फ्यूचर के सामने एक शेयर पे 6 तो 2,000 शेयर पे 12,000, और टोटल शेयर हमारे कितने थे 2,000 मल्टीप्लाई भी हम 20 करेंगे तो ये आ जाएगा 40,000 रुपीज़। यहाँ पर 2,000 कर लीजिएगा 20,000 की जगह पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 40,000 रुपीज़। और एंट्री नरेशन आ जाएगी फॉर शेयर रीशूड। शेयर फॉर फीचर को ट्रांसफ़र करने की एंट्री आती है, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैसे आएगा, 20,000 रुपीज़ जो हमारा फॉर फीचर की एंट्री थी उसमें शेयर फॉर फीचर के सामने 20,000 है। रीशू की एंट्री में शेयर फॉर फीचर के सामने 12,000 है। 20,000 माइनस 12,000 कर दो, 8,000 आ गया। नरेशन आ जाएगी फॉर शेयर फॉर फीचर बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फीचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बैंक अकाउंट बनाते हैं, अब लेफ्ट साइड पे है बैंक अकाउंट बना हुआ है। पैसा मिला फर्स्ट एंट्री में हमारे को, देखो एंट्री आ जाएगी टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 2,00,000 रुपीज़। उसके बाद में चौथी एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। एंट्री हुई 72,000 की आ जाएगी हमारी यहाँ पर। उसके बाद सेकंड कॉल का पैसा मिलने की बात करें, फाइनल कॉल का, ये हमारी शायद 1 2 3 4 5 6 एंट्री है, तो ये आ जाएगी 1,44,000 आ गया टू शेयर सेकंड कॉल। अभी लास्ट में हमारा क्या हुआ, शेयर को रीशू किया गया बैंक अकाउंट के सामने, देखें कितना है 28,000 रुपीज़ आ गया। टोटल करेंगे लेफ्ट साइड का आ जाएगा 4,44,000। क्रेडिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड पर बैलेंस आ जाएगा, वह बैलेंस शीट 4,44,000। बैलेंस शीट हम बनाते हैं, फर्स्ट एंड जो हेडिंग होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके नीचे शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड के नीचे शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस आता है। अब एसेट्स हेडिंग आएगा, उसके नीचे करंट एसेट्स, करंट एसेट के नीचे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और उसके नीचे कैश बैंक। कैश बैंक तो हमने सीधा ही ले लिया, बैंक अकाउंट का बैलेंस। अब आते हैं हमारे नोट्स टू अकाउंट में, जहाँ पर हम देखते हैं शेयर कैपिटल का अमाउंट। शेयर कैपिटल के आगे लिखेंगे ऑथराइज्ड इशूड सब्सक्राइब्ड पेड अप कैपिटल। शेयर कितने हैं, 20,000 शेयर हैं एट द रेट ऑफ ₹20 ईच, 4,00,000 आ गया। उसके बाद में हमारे को बोला गया रिजर्व एंड सरप्लस की बात करते हैं। तो रिजर्व एंड सरप्लस में कितना है हमारा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सबसे पहले हम लेंगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट हमारा आ जाएगा कितना, हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व रखा हुआ है 36,000, ठीक है, ये आ गया हमारा। और कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा है, लास्ट एंट्री हम देखते हैं, कैपिटल रिजर्व में जो पैसा ट्रांसफ़र हुआ वो 8,000 है। तो 36,000 माइनस 8,000 प्लस 8,000 इज इक्वल टू 44,000 बाहर आ गया। तो ये 44,000 हम ऊपर लिखेंगे कैपिटल रिजर्व के नीचे 4 लाख और 44,000, तो बाहर आ जाएगा 4,44,000, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसको आप नोट करेंगे। क्वेश्चन है पहले, उसके बाद लेफ़्ट साइड पे एंट्रीज़ हैं, वीडियो को रोक करके आप इसे नोट करें। एंट्रीज़ यहाँ तक दी हुई हैं, उनको आप ओके डिस्प्ले में पूरी एंट्रीज़ आ रही हैं। राइट साइड पे वर्किंग नोट है और बैंक अकाउंट हमारा है। अब वीडियो को रोक करके इसे नोट करें और नोट करके फिर क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। यदि आपने नोट कर लिया है तो क्वेश्चन को कंटिन्यू हम करते हैं। तो अब सबसे पहले हमारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोलता है पी लिमिटेड कंपनी जो है उसने 20,000 शेयर इशू किए, 10 रुपीज़ का एक शेयर है। पेबल कैसे है, 2 एप्लीकेशन पे है, 3 अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम, यहाँ पर उसने बोला है प्रीमियम के साथ है, ठीक है। उसके बाद ₹3 पर शेयर। उसके बाद में फर्स्ट कॉल हमारी जो है वो 3 की है। उसके बाद फाइनल कॉल हमारी 3 रुपीज़ की है। तो यदि हम देखते हैं तो 2 और 3, 2 एप्लीकेशन के 3 अलॉटमेंट के हो गए 5। उसके बाद में 3, 5 और 3 फर्स्ट कॉल के मिला लें तो 8, 8 और
3 फाइनल कॉल के, तो 11, इसका मतलब प्रीमियम जो है वो 1 रुपये का अलॉटमेंट में है। आगे आते हैं, शेयर्स वर कॉल्ड अप एंड टू द फर्स्ट कॉल स्टेज। स्टेज शेयर जो है उनका पैसा फर्स्ट कॉल स्टेज तक मंगवाया गया, और द शेयर मनी वाज रिसीव्ड, सारा पैसा मिल गया, एक्सेप्ट ए कोई आदमी है जिसके कि 300 शेयर्स थे, वो पेड ऑनली एप्लीकेशन मनी, उसने एप्लीकेशन का पैसा ही दिया। आगे बोलता है बी के बारे में, बी जिसके कि 200 शेयर थे, वो पेड अप टू द अलॉटमेंट, उसने अलॉटमेंट तक का ही पैसा दिया। अब ये उसने बोला है ऑल दी शेयर्स वर फॉरफिटेड, सारे शेयर को फॉरफिट कर दिया गया। ऑफ दी शेयर मतलब इन शेयर्स में से, फॉरफिटेड शेयर्स में से 400 शेयर्स होल ऑफ ए इज होल्डिंग, मतलब जिसमें कि ए के सारे शेयर आ गए और बाकी बचे हुए वो जो है बी के शेयर आ गए, वो आ गए। वर इशूड, इनको रीशू कर दिया गया सी को, फॉर द पेमेंट ऑफ 6 पर शेयर, 6 रुपीज़ पे इशू किया गया, एज पेड अप टू द सेम एक्सटेंट एज अदर शेयर्स। ठीक है, अब उतने ही रुपए तक मंगवाया गया जितने बाकी शेयर्स का मंगवाया गया था। जर्नल एंट्री करते हैं, तो आते हैं क्वेश्चन पर। ऐसे डिस्प्ले में सारा ही है। ओके, फर्स्ट एंट्री हमारी आती है एप्लीकेशन का पैसा मिलने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 22,000 शेयर्स थे हमारे, आज 20,000 शेयर्स थे, और एप्लीकेशन के टाइम पर 2 रुपीज़ आने हैं, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 40,000 आ गया। फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफ़र करने की आती है, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 40,000 फॉर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। अब आती है अलॉटमेंट ड्यू होने की। अलॉटमेंट हमने क्या पढ़ा कि हमारे को दी गई है 3 रुपीज़ की, जिसमें से 2 रुपीज़ अलॉटमेंट के, 1 रुपी प्रीमियम का है, तो एंट्री बन जाएगी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अलॉटमेंट हमारी 3 रुपीज़ की है एक शेयर पे, तो 20,000 शेयर्स पे हो जाएगी 60,000 की। अलॉटमेंट एक्चुअली कितनी है 2 रुपीज़ की एक शेयर पे, तो 20,000 शेयर पे होगी 40,000। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की बात करें तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एक शेयर पे 1 रुपया, तो 20,000 पे 20,000 हो जाएगा फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू। उसके बाद आते हैं अलॉटमेंट का पैसा मिलने की एंट्री। अलॉटमेंट का पैसा मिलने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और पैसा मिलने के लिए हमारे को क्या बोला गया, देखें हम क्वेश्चन की सेकंड लाइन, जहाँ पर बोला है ए जिसके कि 300 शेयर्स थे, वो पेड ऑनली एप्लीकेशन मनी। ठीक है, उसने एप्लीकेशन का पैसा ही दिया है, तो इसके शेयर्स जो थे वो कितने थे, ए के 300 इंटू अलॉटमेंट कितने रुपए की है 3 रुपीज़ की, तो 300 इंटू 3 हो गया 900, मतलब टोटल जो अमाउंट ड्यू था वो 60,000 था, उसमें से 900 नहीं आया, तो माइनस करेंगे आ जाएगा 59,100 रुपीज़। ठीक है, और नरेशन हमारी आ जाएगी फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। उसके बाद में आती है अगली एंट्री, फर्स्ट कॉल ड्यू होने की एंट्री। एंट्री है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपीज़ की होगी फर्स्ट कॉल, यदि हम क्वेश्चन को देखते हैं तो ये है 3 रुपीज़ की, एक शेयर पे 3 रुपीज़, तो 20,000 शेयर पे कितने हो जाएंगे 60,000 रुपीज़ की एंट्री, 20,000 इंटू 3 फॉर शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। उसके बाद पैसा मिलने की एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो फर्स्ट कॉल का पैसा कितने का नहीं आया वो हम देखते हैं, तो एक जो थे उसके 300 शेयर थे उसने भी नहीं दिया। बी के बारे में बोला है इसने पेड ऑनली अलॉटमेंट, तो इसने भी नहीं दिया, तो ए के थे 300 और बी के थे 200, 300 200 हो गए 500 और फर्स्ट कॉल है 3 रुपीज़ की, 500 इंटू 3 1,500, तो 60,000 में से 1,500 नहीं आया, तो कितना आया 58,500 आया। हम लिखेंगे फॉर शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। उसके बाद में फर्स्ट कॉल के बाद में हमने उसको शेयर्स को फॉरफिट कर दिया, तो फॉरफिट करने पर हमारे को क्या मालूम चला कि कुछ लोगों का जो था वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया था, तो प्रीमियम की भी एंट्री की जाएगी। एंट्री हमारी होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अब एंट्री में अमाउंट फिट करते हैं, तो देखें सबसे पहले शेयर कैपिटल की बात करते हैं, तो उसने बोला है कि शेयर्स वर कॉल्ड अप टू द फर्स्ट कॉल स्टेज, सेकंड लाइन पढ़े तो उसने बोला फर्स्ट कॉल तक का ही पैसा मंगवाया गया, फाइनल कॉल का नहीं मंगवाया। 10 रुपये का शेयर और फाइनल कॉल अगर 3 रुपये की होती है तो उसको बोला 7 रुपये मंगवाए गए, एक शेयर पे 7 रुपये, तो 500 शेयर्स फॉरफिट किए गए, क्योंकि ए के 300 है, बी के 200 है, 500 इंटू 7 3,500 शेयर कैपिटल के सामने प्रीमियम 1 रुपये का है, एक शेयर पे 1 रुपया, तो ये प्रीमियम का पैसा किसका नहीं मिला है ए व्यक्ति का, जिसके 300 शेयर थे उसका पैसा नहीं आया, तो 300 इंटू 1 इज इक्वल टू 300। ओके, शेयर अलॉटमेंट की बात करते हैं, तो शेयर अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया जो, क्योंकि बी जो है उसके तो अलॉटमेंट का पैसा आ गया, ए की ही बात करते हैं तो ए का नहीं आया, ए के जो शेयर थे 300 थे और हमारा अलॉटमेंट जो है वो है 3 रुपीज़ का, 300 3 हो गए 900। फर्स्ट कॉल नहीं आया, किसका किसका नहीं आया
ए का भी नहीं आया और बी का भी नहीं आया। ए और बी के शेयर मिला करके हो गए 300 प्लस 200 हो गए 500, 500 टू 3 हो गए 1500। शेयर फॉर फीचर की बात करते हैं, अब कितना पैसा आ चुका है। तो यहाँ पर देखें आप क्वेश्चन की सेकेंड लाइन, जहाँ उसने बोला है कि ए जो था उसके 300 शेयर थे, हु पेड ओनली एप्लीकेशन मनी, इसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया। एप्लीकेशन 2 रुपीज़ की है तो 300 इंटू 2 हो गए 600। अब बात करते हैं बी की। बी ने अप टू अलॉटमेंट दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा आ गया। अलॉटमेंट कितने रुपए की अब हमारे को दी गई 3 रुपीज़ की। तो 3 रुपीज़ की अलॉटमेंट भी आ गए, अलॉटमेंट हाँ ऊपर हमने प्रीमियम को इंक्लूड कर लिया है। तो बी का अलॉटमेंट मनी आ चुका है, जो आ चुका है उसकी तो एंट्री हम लोग नहीं करेंगे अब। तो यहाँ पर अमाउंट बचा केवल अलॉटमेंट का ही, ठीक है, क्योंकि इसका अलॉटमेंट आ चुका है तो उसकी अमाउंट की एंट्री नहीं होगी। तो एप्लीकेशन के 2 रुपीज़ आ जाएंगे, अलॉटमेंट के 2 रुपीज़ आ जाएंगे, 2 इंटू 2 हो गए 4। तो इसका मतलब है 4 रुपीज़ इसके जो है आ चुके थे 200 में से। तो 200 इंटू 4 हो जाएगा 800। तो 600 प्लस 800 हो गया 1400, नरेशन आ जाएगी फॉर शेयर फॉरफिटेड। अब हम बात करते हैं रेशो की। रेशो में हमारे को बोला गया द शेयर्स वर रेशो टू सी फॉर ₹6 पर शेयर टू द एक्सटेंट सेम एक्सटेंट, मतलब जितने पे पहले इशू किए गए थे उतने में ही इनको इशू किया गया। पहले भी 7 रुपये मंगवाए गए थे, ये भी 7 रुपये पे ही किए गए। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 7 रुपये हम मंगवाएंगे। एक शेयर पे 7 रुपये, तो कितने शेयर इशू कर रहे हैं हम लोग, हम शेयर का इशू कर रहे हैं 400। 400 इंटू 7 हो जाएगा हमारा 2800, ठीक है। अब फॉर फ्यूचर की बात करें, 7 रुपये का शेयर 6 रुपये मंगवाया, 1 रुपये का डिस्काउंट है, तो 4 इंटू 1 400 आ गया। बैंक अकाउंट के सामने कितना पैसा आएगा, 6 रुपये पे इशू किया गया और शेयर है 400, 400 इज 6 इज इक्वल टू 2400। उसके बाद में ट्रांसफ़र करने की आएगी शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व। इसमें अमाउंट देखें, राइट साइड पे हमने वर्किंग नोट बनाया, ऊपर एरो मार्क बना हुआ है। तो सबसे पहले 300 जो शेयर्स हमारे थे ए के, उसके ऊपर जो अमाउंट बना वो बना है फॉरफिटेड अमाउंट, ठीक है, ये आ जाएगा 600, ठीक है। अभी हमने कैलकुलेट किया फॉर फ्यूचर के टाइम पर, इसने एप्लीकेशन का पैसा दिया था 300 शेयर पे, एप्लीकेशन 2 रुपये की है तो ये 600 बन गया। 200 शेयर जो फॉरफिट किए गए, ठीक है, उसका कितना पैसा आ चुका था, उसके 2 रुपीज़ अलॉटमेंट के आने थे आ गए, और उसके बाद में 2 रुपये ही एप्लीकेशन के आगे हो गए 4। एक शेयर पे 4 रुपये से 200 पे कितने हो गए 800। तो उसके बाद में बोलता है कि अब एक शेयर पे कितने हो जाएंगे, अगर 200 पे 800 होते हैं तो एक शेयर पे हो जाएंगे 200 को दूसरी तरफ ले जाएंगे 800/200, और शेयर जो है वो जो फॉरफिट किए जा रहे हैं, ठीक है, उनका अमाउंट भी हम कैलकुलेट करेंगे 100, ठीक है। तो 100 शेयर्स का कितना अमाउंट बनता है 800/200 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 400, ठीक है। कारण क्या है, यहाँ पर ए के सारे शेयर फॉरफिट हो गए, पहली बात, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है अपने समझने के लिए, थर्ड लाइन कि उसने बोला 400 शेयर्स को हमने फॉरफिट किया, जिसमें कि होल ऑफ ए के सारे आ गए। ए के कितने हैं सारे मिला करके 300, तो 300 इंटू 2 ऊपर हमने किया तो मतलब इतना फॉरफिटेड अमाउंट कितना आ गया था 600, ठीक है। पर जो हमारा बी था उसके सारे शेयर नहीं आए 300, ये टोटल 400 इशू है, इसका मतलब ए के 300 आए तो बी के 200 में से 100 ही हम लेंगे। तो 100 शेयर इसके हैं तो 100 हो जाएंगे 800/200 इंटू 100 इज इक्वल टू हो गए 400। अब टोटल फॉरफिटेड अमाउंट कितना हो गया, ए के जो थे उसका अमाउंट हो गया हमारा 600, ठीक है। ऊपर कैलकुलेशन आ गई, ये आ गया बी का अमाउंट है क्या है 600 प्लस 400 इज इक्वल टू 1000 हो गया टू शेयर फॉरफिटेड। उसके बाद में हमने जो डिस्काउंट दिया है रेशियो के टाइम पर, वो कितना हो गया हमारा 400। 1000 में से 400 माइनस किया तो 600 हमारा आ गया, बच गया अमाउंट, ये हम शेयर फॉर फ्यूचर के सामने लिख देंगे। बैंक अकाउंट बनाते हैं, सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा मिला है 40,000 रुपीज़, अलॉटमेंट का पैसा मिला है 59,100, फर्स्ट कॉल का पैसा हमारे को मिला और उसमें 58,500 है, और लास्ट में रीइशू के टाइम पर हमारे को पैसा मिला है 2,400। इसका टोटल हमने किया, ये आ जाएगा 1,60,000। राइट साइड पे भी टोटल करेंगे 1,60,000 बाय बैलेंस CD।